धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजी नवाजी, मालिक का रूप, प्यारी साध संगत जियो, आज के इस लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के साथ हुई साजिशों का सच पूरी दुनिया को बताने के लिए, साजिशकर्ताओं के पर्दे उजागर करने के लिए, तो हमारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम हमेशा लाइव करती रहती है और आज का लाइव सेशन भी उसी को लेकर हम शुरू कर रहे हैं जी। सबसे पहले पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के पावन चरणों में नारा लगाते हुए इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी, जैसे कि आप सबको पता ही है कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी को हमसे बिछड़ कर गए हुए तकरीबन 7 साल का समय इस अगस्त में 25 अगस्त को हो जाएगा। तो इन 6-7 सालों के अंदर बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। शुरू में हमें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि ये सब अचानक हुआ हमारे साथ, और हुआ भी वो, घटित भी वो हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो हमारी साथ संगत के साथ घटित हो गया। तो इसलिए सारी साथ संगत बहुत ज्यादा एकदम से बहुत शौक में आ गई थी, बहुत ज्यादा अचंभित हो गई थी, डर गई थी, परेशान हो गई थी कि आखिर ये हो क्या गया है। लेकिन ज्यों-ज्यों धीरे धीरे करके समय बीतता गया, समय अपनी चाल चलता गया, उसके बाद धीरे धीरे करके हम सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आती गई। दिन बदलने के साथ साथ, दिन बीतने के साथ साथ हमें पता चलने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये सब हुआ क्यों है, किस प्रकार से हुआ है, इसको, इस खेल को, इस षड्यंत्र को रचने वाले आखिर है कौन कौन। आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मिलकर, सबने मिलकर इस षड्यंत्र को रचा और इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। इस षड्यंत्र में किस किस ने अपनी भूमिका निभाई, वो एक एक बात हम तकरीबन 3-4 साल से साध संगत के बीच में रखते आ रहे हैं। तो साध संगत जी, आज 2-3 टॉपिक हमारे पास हैं रखने के लिए आप सबके सामने। सबसे पहले तो जो मौजूदा समय चल रहा है इलेक्शन का, हम इलेक्शन के उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रेमी सैम इंसान जी ने आज मेरे साथ लाइव में हाजिर होना था, तो किसी कारणवश उनको कोई मजबूरी आ गई तो वो नहीं आ सके लाइव में, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो साध संगत जी, जैसे हम बात कर रहे थे मौजूदा समय की, मौजूदा समय में इलेक्शन का ये जो दौर चल रहा है इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और दूसरी जो चर्चा करेंगे कोविशील्ड के इंजेक्शन के बारे में, जो कोविड की महामारी इस संसार में, इस भारत देश में हमारे ऊपर आई थी, तो उसके बारे में भी काफ़ी अब खुलासे हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरा, सतगुरु श्याम मस्ताना जी महाराज जी के पाक पवित्र वचन क्या थे वो भी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्रता सहित विनती है कि अगर लाइव मेरा ठीक चल रहा है, अगर आपको आवाज़ सही सुनाई दे रही है, तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, नेटवर्क कमज़ोर हो जाए, उसकी वजह से आपको आवाज़ ना सुनाई दे। लेकिन एक बार प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बता दें कि आवाज़ ठीक आ रही है और तस्वीर आपको सही आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उसके बाद हम फिर लगातार शुरुआत करते हैं जी। साध संगत जी, एक बार जरूर कमेंट में बता दें कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है या नहीं। तो साध संगत जी, हम शुरुआत करते हैं कि आज के मौजूदा समय में इलेक्शन के बारे में, हमने इलेक्शन के बारे में बात करनी थी जी। बिल्कुल ओके है जी, आवाज़ बिल्कुल सही है, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो इलेक्शन के बारे में हमने बात करनी थी। हम सबको पता है कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज, जिसे हम कहते हैं 2 जहानों के मालिक, 2 जहानों के वाली, हाजरा हजूर, खुद खुदा, वो
कभी भी किसी के आगे ना तो आज तक झुके हैं, किसी बुराई के आगे और किसी बुरी ताकत के आगे और सरकारों के आगे ना वो झुके हैं, ना ही झुकने का उन्होंने कोई हमें वचन किया। उन्होंने हमें अणख और गैरत का जो पाठ है, तकरीबन 7 करोड़ की साध संगत को अणख गैरत का पाठ पढ़ाया है कि आपने बेटा इंसानियत के मार्ग पे चलना है, अणख के साथ चलना है, गैरत के साथ चलना है, किसी को दबाना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, और कोई आपको डराए तो फिर उससे आपने दबना भी नहीं है। एक बात सोचने समझने की और विचार करने की यहाँ पे, अगर वो बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई बाबा राम रहीम जी को जेल में ठोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जेल में हैं हमारे सतगुरु पूर्ण हस्ती, हमारी शहंशाह जी जेल में हैं बिल्कुल, लेकिन जेल में क्यों है? क्योंकि उन्होंने बुरी ताकतों का साथ नहीं दिया। जो उनको बातें कोई बोली गई, जो उनसे मनवाने की कोशिश की गई, उन्होंने नहीं मानी, इसीलिए ही वो जेल में है। अगर वो सब बुराई के नुमाइंदों की, इन खट्टर सरकारों की, इन बीजेपी सरकारों की अगर वो बात मान लेते तो फिर वो जेल में जाते ही क्यों? जेल में उनको जाना ही ना पड़ता। लेकिन संत, ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है साध संगत जी कि सच्चा जो संत होता है, पूर्ण फकीर होता है, वो किसी के आगे दबता नहीं है, किसी भी बुराई के आगे झुकता नहीं है, चाहे उसके लिए उसको कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो हम मौजूदा समय में बात करते हैं कि इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, हम सबको पता है, पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी अपने वचनों में भी फरमाया करते थे कि बेटा वो जो दौर है, वो समय आने वाला है। वो दौर आप सबको पता है कौन सा है, वो दौर इलेक्शन का दौर है, जिसके बारे में पूज्य हजूर पिताजी बहुत हमें फरमाते थे। सबसे पहले तो जो नई जो साध संगत हमें देख रही है, या फिर जो दुनियादारी के लोग इस लाइव को देखें, हम ये बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं 101% कि हमारे सतगुरु पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी ने कभी भी किसी पार्टी को, विशेष पार्टी को सपोर्ट किया ही नहीं, ना विशेष को ना विशेष को। आज तक उन्होंने किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, और अपनी साध संगत को, यानी हम सबको, अपने शिष्यों को कभी भी ये नहीं कहा कि इस पार्टी को वोट आपने देना है या इस पार्टी को वोट नहीं देना है। उन्होंने सबसे पहले एक बात और क्लियर कर दें कि जो राजनीतिक विंग था, राजनीतिक विंग बनाने में भी पूज्य हजूर पिताजी बिल्कुल राजी नहीं थे। लेकिन जो डेरे की जो मैनेजमेंट है, जिसे आज हम गुरु संगत की गद्दार कमेटी कहते हैं, ये गुरु संगत की गद्दार कमेटी ने ही मिलजुल कर सारी प्लानिंगें बनाकर इस राजनीतिक विंग का गठन जानबूझकर सतगुरु के वचनों के खिलाफ जाकर किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पिताजी आप दुनियादारी में रहते हो, दुनियादारी में हम लोग रहते हैं, आप बाहर रहते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है। पूज्य हजूर पिताजी ने 2-3 बार लगातार मना किया था कि राजनीतिक विंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, नहीं बनाना, लेकिन इन्होंने जानबूझकर पूज्य हजूर पिताजी के वचनों के खिलाफ जाकर, अपने सतगुरु के हुक्म के खिलाफ जाकर इन्होंने राजनीतिक विंग का गठन किया। गठन तो कर लिया, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी ने उसी वक्त ही वचन फरमा दिए थे कि अच्छा भाई, अगर आप नहीं मानते तो बना लो राजनीतिक विंग, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कल को कहीं आपका ये विंग विंगा ना हो जाए। विंगे का मतलब होता है टेढ़ा, कि आपका जो विंग है ये विंगा ना हो जाए। तो बात वही हुई साध संगत जी, ये विंग क्योंकि जो भी काम सतगुरु के हुक्म के खिलाफ जाकर हुआ हो, सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए हुआ हो, वो पूर्ण कैसे हो सकता है? उसने उल्टा होना ही होना है, ये बात कन्फर्म है। तो वही हुआ। समय गुजरने के साथ साथ जो हमारी डेरे की मैनेजमेंट थी, जो राजनीतिक विंग के जितने भी लोग थे, उन्होंने राजनीतिक नेताओं के तलवे चाटने शुरू कर दिए। उन्होंने उनकी गोद में जाकर बैठना शुरू कर दिया। उनसे पैसे, करोड़ों रुपया खाकर, उनसे करोड़ों रुपया ले लेकर संगत की वोटों की बोलियां लगा कर संगत को बेचना शुरू कर दिया। हम सीधा कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि संगत को बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से बेचा जाता था साध संगत को कि उनको भंडारों के नाम पर संगत को इकट्ठा कर लिया जाना, चाहे सलाबतपुरा हो, चाहे
यूपी बरनावा का दरबार हो, चाहे कोई भी दरबार हो, कहीं भी हो, एक एक महीने में 3-3 4-4 भंडारे, 4-4 भंडारे तो पूज्य हजूर पिताजी के बाहर रहते कभी भी इन लोगों ने नहीं मनाए। इतनी सजावटें, इतनी गाड़ियों के इंतजाम तो इन लोगों ने पहले कभी नहीं किए जब पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी जेल में नहीं गए थे। लेकिन वो सब क्यों? वो सब इसलिए ताकि साध संगत ज्यादा ही ज्यादा पहुंचे। वहां पहुंचकर फिर हम नेता लोगों को बुलाएंगे, वहां पर बुलाकर नेताओं को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारी जो साध संगत है हमारी बात मानती है। अब भी हमारे पीछे इतनी वोटें हैं, तो अब बताओ कौन सी पार्टी हमें कितना रुपया देगी। तो ये कांग्रेस पार्टी से भी, बीजेपी से भी, आम आदमी पार्टी से भी, यानी हरेक पार्टी से, जेजेपी, खासकर जेजेपी से भी इनका संबंध था। बीजेपी और जेजेपी और इनेलो और चौथी पंजाब के अंदर जो बादलों की पार्टी अकाली दल, इनके साथ तो इनके बहुत ही गहरे और गूढ़े संबंध थे। तो इन सभी से ये लोग पैसा ऐंठते थे, किसी को भी ये लोग बख्शते नहीं थे। लेकिन हमें फिर पता है सबको कि क्या क्या हुआ। राजनेताओं के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी को झूठे केसों में सजा सुनाकर उनको जेल में भिजवा दिया। तो फिर साध संगत जी, बात तो समय तो फिर हरेक का आता है, जैसे कहते हैं ना 100 दिन चोर का और 1 दिन शाह का। तो शाह का अब समय आ चुका है। इन चोरों ने, इन डाकुओं ने, इन लुटेरों ने, इन गुरु के गद्दारों ने अपनी नमक हरामियां, नमक के ट्रकों के ट्रक भर के जो खा गए, अपनी नमक हरामियां जो सतगुरु के साथ की, जो संगत के साथ की, उनको अब भुगतने का समय इन लोगों का आ गया है। ये जो इलेक्शन है, ये जो 2024 का आज के समय में जो इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन सारी की सारी रूपरेखा साध संगत जी तैयार कर देगा, रूपरेखा तय कर देगा कि क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, कैसे कैसे सतगुरु के वचन पूरे होने हैं। वो सारी की सारी रूपरेखा इसी इलेक्शन के ऊपर टिकी हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय निकल चुका है, बहुत समय, अब थोड़ा सा समय बाकी है। अब आप देखते जाएंगे कि किस प्रकार से सतगुरु के वचन पूरे हो रहे थे, पूरे हो रहे हैं और आगे भी पूरे होके रहेंगे। तो इस समय में हम बात करते हैं खासकर बीजेपी की, जो साध संगत, अब देखो बार बार हमने पिछले लाइन में भी एक ही बात बोली थी कि हमारे परिवार के ऊपर कोई राजनेता, कोई सरपंच, कोई पंच, कोई लीडर हमारे परिवारों के ऊपर हमले करवा दे, हमारे बच्चों को मरवा दे, लाठियां मरवा दे, हमारी माता बहनों की इज्जतों को तार तार कर दे, और हमारे दिल में सोचकर देखिए उसी इंसान को वोट डालने का जो आइडिया है वो क्या हमारे दिमाग में या दिलो दिमाग में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हम उस बंदे को इतना कहेंगे, उसको पूछेंगे, उसके गलामे में हाथ डाल के कि तू ये बता, तूने तो मेरे परिवार के साथ इतना कुछ कर दिया, मेरे भाई बहनों को मरवा दिया, मेरे बच्चों को मरवा दिया, माता बहनों की इज्जतें तार तार कर दी, अब तेरे को वोट डाल दें, इस जालिम पार्टी को वोट डाल दें? कैसे? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां उल्टा हो रहा है सारा सिस्टम। हमारे गुरु संगत की जो गद्दार कमेटी है, जो राजनीतिक विंग के लोग हैं, हालांकि इन्होंने राजनीतिक विंग तरीके से भंग कर दिया, अपने आप भंग कर दिया कि हम इसको भंग करते हैं। भंग कर लो चाहे कुछ कर लो, वो खसम आपका इतनी जल्दी से खेड़ा नहीं छोड़ने वाला। जो जो तुमने कारनामे किए ना, हिसाब होके रहना है। तो इन लोगों ने अपना विंग भी भंग कर दिया। लेकिन इन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर, जेजेपी के साथ मिलकर और अकाली दल के साथ मिलकर हमारे सतगुरु के साथ साजिशें रचाई। संगत का जो घाण इन लोगों ने वहां पंचकूला के अंदर किया है वो हम नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हम उस बात को याद क्यों नहीं रखते? हमारी अणख, हमारी गैरत फिर कहां चली जाती है जब कोई हमारे सामने आकर हमारा कोई जिम्मेवार बीजेपी को वोट डालने की बात करता है। बीजेपी को वोट डालना एक गुनाह ही नहीं, एक पाप ही नहीं, मैं समझता हूं एक महापाप है। देखो, जो बंदा सतगुरु के वचनों में गलती कर दे, एक बार गलती कर, 2 बार गलती कर दे, वो उसे कहते हैं हम पापी है, पापी बंदा है, गलतियां कर रहा है बार बार। लेकिन जो बंदा, जो सत्संगी, जो प्रेमी जन
आज के इस दौर में अपनी संगत को मरने के बाद, इतना कुछ पंचकूला कांड होने के बाद, सतगुरु को जेल जाने के बाद जिस पार्टी ने यह सब किया, अगर आज भी वो प्रेमी जन, वो संगत इन जिम्मेवारों के कहने पे उस बीजेपी को, जेजेपी को या फिर इनेलो पार्टी को या अकाली दल को वोट डालती है, उससे बड़ा महापापी, उससे बड़ा हत्यारा इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा। और सोच के देखो कि जिस दिन पूज्य हजूर पिताजी हमारे आंखों के सामने आएंगे, ये बात डेफिनेट है कि सतगुरु का आना तय है और समय भी बहुत कम बाकी बचा है, बहुत कम समय बाकी बचा। सतगुरु का आना तय है, फाइनल है। जिस दिन सतगुरु हमारे सामने आएंगे और अगर कोई ये कहेगा कि पिताजी आपके जाने के बाद हम सबने बहुत जोर शोर से बीजेपी को वोटें डाली, हम सबने जी जेजेपी को वोट डाली, पिताजी जिसने आपको फंसाया था ना, जिस पार्टी ने हमने उसी को वोट दिया, क्या कहोगे आप? कैसे सतगुरु के आंखों में आंख मिला के बात कर पाओगे आप? क्या कहोगे? जिस बादल ने, जिस सुखबीर बादल ने सतगुरु के ऊपर इतने बड़े बड़े झूठे आरोप मढ़वा दिए, उन्होंने खुद वर्दियां भिजवा कर, खुद सारा कुछ करवा कर सतगुरु के ऊपर दोष लगवा दिए और बरगाड़ी बेअदबी कांड का सारा जिम्मा पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर डलवा दिया। क्या आप कह सकते हो कि हाँ पिताजी हमने उसी लीडर को ही वोट दिए थे? किसके कहने पे? पिताजी पूछे किसके कहने पे दिए थे? इन जिम्मेवारों के कहने पे दिए थे। तो सतगुरु उस समय फिर हमें क्या कहेंगे? सतगुरु जी हमें फरमाएंगे कि मैंने कब कहा था भाई, मैंने कब कहा था? हमने तो इतने वचन किए थे, इतने पूज्य हजूर पिताजी के अब वीडियो सामने आ रहे हैं जो उनमें फरमा रहे हैं पिताजी कि भाई हम किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते, हमारे जो कोई साथ रहता है, चाहे कोई पास खड़ा है, चाहे कोई आजू बाजू रहता है, हम किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने तो यहां तक फरमा दिया था कि और छोड़िए, ये बैठा है हमारा शाही परिवार, हाथ करके बोला था पिताजी ने कि ये हमारा परिवार बैठा है, हम तो इनकी भी कोई जिम्मेवारी, कोई गारंटी नहीं लेते। तो फिर आप सोचते क्यों नहीं, इस खोपड़े से काम क्यों नहीं लेते? आपको इसके बारे में सोचना होगा कि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी तो अपने खुद के शाही परिवार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे, गारंटी नहीं ले रहे, तो फिर इन जिम्मेवारों की गारंटी तुम लोग कैसे ले रहे हो? जी बिल्कुल भाई जी, तरसेम जी लिख रहे हैं कि अपने भारत देश को बचाओ, और ये आगे निकल चुका है कमेंट। बिल्कुल, मोदी के भक्त मत बनो, इस पार्टी वो उनके सहयोगी पार्टियों को कभी भी वोट मत डालो। हमारा ये आग्रह भी है, हाथ जोड़ के विनती भी है और बार बार एक ही फरियाद करते हैं कि अब हमारा समय इन जालिम सरकारों से बदला लेने का आ गया है। हमने भी इनसे बदला लेना है। जैसे इन लोगों ने हमसे गिन गिन के बदले लिए ना, इतना कुछ कर दिया, तो आज हमारा समय आ गया है। लेकिन हमारा बदला कैसा होगा? हमारा बदला कोई ये नहीं है कि हम खून खराबा करेंगे, हमारा बदला ये नहीं होगा कि किसी प्रकार का कोई कानून हाथ में लेंगे ना। कानून के दायरे में रहते हुए हमने इन जालिम सरकारों से अपना बदला वोट के रूप में लेना है। ये वोट जो है ना आपकी, ऐसा तगड़ा हथियार है लोकतंत्र को बचाए रखने का, अपने देश को बचाए रखने का और सतगुरु की आन बान शान को बरकरार रखने का ऐसा तगड़ा हथियार है कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट करें, जेजेपी के खिलाफ वोट करें, इनेलो के खिलाफ वोट करें और पंजाब में अकाली दल बादलों के खिलाफ वोट करें। यही आज के समय में आपकी सच्ची भक्ति या सच्ची सेवा आपकी मानी जाएगी। उसके बाद आपको हम सतगुरु के वचन याद करवाते और वचनों की बात करते हैं 1 मिनट बाद। लेकिन मैं यहां पर एक बात और ऐड कर दूं इसके साथ, खासकर स्पेशली तौर पे कहना चाहूंगा साध संगत को कि जो करनाल की साध संगत है या इसके आसपास के एरिया में रहने वाली साध संगत है, जो करनाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एरिया आता है, उस एरिया में जो एरिया आता है, वहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर वहां से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो करनाल की साध संगत और वहां के आसपास एरिया की जो साध संगत है वो ये कसम उठा ले कि हम इस जालिम
खट्टर को, इस बीजेपी को कभी वोट देना ही नहीं देना, इसके खिलाफ वोट करना है। देखो, रिजल्ट पॉजिटिव आना या नेगेटिव आना ये उस कुल मालिक के हाथ में है। हमारे हाथ में है कर्म करना। हमने अपना सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। फल क्या देना है, किस प्रकार से देना है और कितना देना है, ये उस सतगुरु के हाथ में है। हमारा तो काम है सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना। वो कहते हैं ना, कहावत है कि माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो लाना या ना लाना किस प्रकार से उन्होंने करना है, ये सतगुरु की मौज है। और वो मौज, वो ताकत अपना काम कर रही थी, कर रही है और आगे बढ़ चढ़कर करती रहेगी। तो इस प्रकार से आपने खट्टर का खासकर विरोध करना। और हरियाणा की जो साध संगत है उनको भी मैं कहूंगा कि अब 30 मई को इलेक्शन आने हैं, तो इस खट्टर सरकार को, बीजेपी सरकार को इस हरियाणा से बिल्कुल सफाया करके उनका यहां से भेजना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि पूज्य हजूर पिताजी के वचनों की। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने, देखो साध संगत जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि सतगुरु ने एक वचन किए फेसबुक चलाने की, कि फेसबुक पे लगे रहो, सतगुरु की खुशियां पाते रहो। एंड में पूज्य हजूर पिताजी ने क्या फरमाया था? एंड में उन्होंने फरमाया कि ये मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, आपको फ्री में मिल रही है, और बताओ क्या चाहिए। यानी पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के वचन फरमाने का मतलब ये था कि आज आपको हम जो फेसबुक की सेवा बख्श रहे हैं, आने वाले समय में अगर आप इस सेवा को अपनी गर्दन कटवा कर भी प्राप्त करना चाहोगे ना, फिर ये नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हर एक चीज का एक समय निश्चित होता है, समय निर्धारित होता है। अगर उस सही समय के ऊपर हम अपनी सोच का सही इस्तेमाल करते हुए सही कदम बढ़ा दें, तो फिर वो कदम हमें अपने सही मकसद की ओर ले जाएगा। इस समय पे क्या है, पूज्य हजूर पिताजी ने हमें ये जो मोबाइल का जो हथियार है और फेसबुक का हथियार है, ये क्यों पकड़ाया, ये क्यों दिया? क्योंकि संतों के वचन वैसे ही नहीं होते साध संगत जी। संत कभी भी वैसे ही वचन नहीं करते, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी को ये अच्छे से पता था कि आने वाले समय के अंदर क्या होना है, किस प्रकार से होना है। तो उन्होंने ये भी साथ में वचन फरमा दिए थे कि बेटा, हमें पता है कि ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल काल का हथियार है, लेकिन हम काल को उसी के हथियार से ही मारेंगे। और पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने ये भी वचन फरमाए थे कि अब तो हम इन जिम्मेवारों को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इनका नाम ले लेके हम इनको सबके सामने खड़ा कर देंगे, नंगा कर देंगे। तो क्या वो समय आज आने गया? इसी फेसबुक के माध्यम से आज फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम, सतगुरु के हक में सच बोलने वाला हर इंसान बाय नेम, नाम ले लेके, एक एक डेरा मैनेजमेंट के जिम्मेवार का नाम ले लेके हम शर्याम बोलते हैं कि ये पूरी की पूरी डेरा मैनेजमेंट गुरु की गद्दार है। इन्हीं लोगों ने वकीलों के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर सतगुरु के साथ षड्यंत्र रचे है। तो सोचकर देखो कि आज वो सतगुरु का वचन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूज्य पिताजी ने फरमाया था ना कि कल्ले कल्ले का नाम लेके खड़े कर देंगे। तो संत अपने वचन इस प्रकार से पूरे करते हैं। तो पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी का एक एक वचन पूरा हो रहा था, पूरा हो रहा है, आगे भी बढ़ चढ़ के पूरा होता रहेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने सतगुरु के बताए मार्ग पे चलना है या नहीं चलना है, अपने सतगुरु वाले प्रेम के मार्ग पे चलना है, या फिर इन जिम्मेवारों के द्वारा जो सिर्फ बंदे हैं, इंसान हैं, जो और वो भी गद्दार हैं। ऊपर से जो इंसान है सिर्फ बंदे हैं, ये कोई खुदा नहीं हो गई, और ऊपर से फिर ये गुरु के गद्दार भी हैं। या फिर आपने इन गुरु के गद्दारों के पीछे लग के उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपने आप को नरकों में धक्के खिलवाने हैं, वो आपकी मर्जी है, वो डिपेंड आप पे है। हाँ, एक बात मैं और कन्फर्म कर दूं साथ संगत जी, हम ये कह देते हैं कि पहले तो चलो हमको पता नहीं था कुछ भी कि क्या हो रहा है, क्या घटित होगा, किस प्रकार से होगा, लेकिन अब तो पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के जेल जाने के बाद एक एक बात हमारे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की पूरी टीम
हर चीज का, हर एक केस का, हर एक लाए गए इल्जाम का आपके सामने सबूत रख चुकी है। या तो ये कहो ना कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया, आप तो वैसे ही बोलते रहते हो, आप कोई सबूत नहीं रखते। अब बात करते हैं कि नकली जमूरे की। ये जो नकली जमूरा आ रहा है पूज्य हजूर पिताजी का भेष धारण करके, जो गुरु की गद्दार संगत की कमेटी नकली जमूरे को हमारे बीच में परोस रही है, इसने क्या किया, इसने इसके बीच में एक खबर और आपको बता रहे हैं इसी से संबंधित कि कोविशील्ड का इंजेक्शन फेसबुक के ऊपर तकरीबन 3 या 4 दिन से एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जो आपने कोविड के समय में इंजेक्शन लगवाए थे, इन सरकारों ने बहुत ज्यादा जोर लगा के ये कहा था कि ये फ्री के इंजेक्शन आपको लगाए जा रहे हैं और आपने लगवाना ही लगवाना है। अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो आपकी ये सुविधाएं रोक दी जाएंगी, आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। तो इन सरकारों ने भी बहुत जोर दिया था। उसके बाद यूपी वाला जो नकली जमूरा, जो बार बार हमारे बीच में संगत को धोखा देने के लिए, संगत के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो आता है, इसने भी अपनी चिट्ठी में, आज ये चिट्ठी हमने वायरल की है, चिट्ठी के अंदर इसने बोला है कि आपने ज्यादा से ज्यादा इस दवाई का इंजेक्शन लगवाना है, कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाना है। अब लेकिन ये जो कोविशील्ड के बारे में जो एक फैली हुई है खबर, न्यूज आ रही है बार बार सोशल मीडिया पे निकल के, वो कोविशील्ड की दवाई की जो फैक्ट्री वाले हैं जिन्होंने वो बनाई है, वो खुद कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारे द्वारा तैयार की गई दवाई से ये जो बीमारियां हैं, बहुत सारी कई बीमारियां वहां पे लिखी हुई हैं, ये बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कई बीमारियां उन्होंने बनाई हैं। और बहुत समय पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही ये बातें आने लग गई थी कि अगर जिसने भी ये इंजेक्शन लगवाए हैं तो उसको ये बीमारियां हो सकती हैं। अब सोचने का विषय ये है, समझने का विषय ये है कि अब अगर संगत में से किसी को भी जिसने ये इंजेक्शन लगवा लिए हैं, अगर इस वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो क्या ये नकली जमूरा इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि हाँ, मैंने साध संगत को इसके बारे में जोर देकर कहा था। मैंने ये साध संगत जी पहले एक बात क्लियर कर दी है कि संत, एक सच्चा फकीर, एक रूहानी पूर्ण मुर्शद, वो कभी भी झूठ की या झूठी चीज की या झूठी सरकारों की, वो झूठ की हामी तो भरता ही नहीं। झूठ के पक्ष में तो वो कभी खड़े होते ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी कीमत उसके लिए चुकानी पड़े, वो झूठ की हामी नहीं भरते। तो आप सोच के देखें, आप विचार करके देखें कि क्या पूज्य हजूर पिताजी इस प्रकार फरमा सकते थे अगर उनको, क्योंकि वो तो संत है, उनको तो सब पता है, दोनों जहान का मालिक है, वो जानता है कि इस चीज से जीव का भला होना है और इस चीज से जीव का नुकसान होना है, तो वो इस प्रकार की झूठी चीजों की कमी हामी भरते ही नहीं। अब हामी भरने वाला कौन है यहाँ? हामी भरने वाला यहाँ पे जनता जमूरा बिठा रखा है इन लोगों ने ढोलकी मास्टर को बिठा रखा है। अब ढोलकी मास्टर को ढोलकी के बारे में तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है कि मैं ज्यादा थाप दे दूंगा तो वो फट सकती है, या मैं कम ज्यादा बजाऊंगा तो इस प्रकार से बजेगी। ढोलकी के बारे में उसको ज्ञान हो सकता है, लेकिन दुनियादारी के बारे में या रूहानियत के बारे में उसको 0% भी ज्ञान यहाँ पे नहीं है। तो शरेआम एक बार नहीं, बार बार नहीं, हम हर लाइव के अंदर ये बात बोलते हैं कि जो पूज्य हजूर पिताजी के बारे में इन सरकारों ने मिलकर, बीजेपी सरकार की खास यहाँ जिम्मेवारी है, जेजेपी और बीजेपी यहाँ पे मिले हुए हैं इस खास मकसद में, उन्होंने मिलकर जो इस नकली जमूरे को तैयार करके संगत के बीच में उतारा है, इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, करोड़ों लोगों की संगत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दोबारा फिर मैं अपील करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त संज्ञान लिए जाएं। यूपी सरकार को मेरा निवेदन है, माननीय हाई कोर्ट को मेरा निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट को हमारा निवेदन है कि इस जमूरे के ऊपर सख्त से सख्त संज्ञान लिया जाए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। ये जो नकली जमूरा है, ये सिर्फ और सिर्फ
डेरा सच्चा सौदा की साध संगत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए और पूरे देश हमारे भारत के लिए ये इंसान खतरा हो सकता है। और हमारी जो पूरी की पूरी डेरा मैनेजमेंट है इस समय मौजूद, पूरी की पूरी डेरा मैनेजमेंट, इससे बड़ा कोई गुंडा, इससे बड़ा अपराधी तंत्र, इससे बड़ा षड्यंत्र रचने वाला, इससे बड़ी देश के साथ साजिशें रचने वाला लोग, इससे बड़े मैं कहता हूं कोई हो ही नहीं सकता। ये इतने बड़े अपराधी तंत्र के लोग हैं, इनको सजाएं देना बहुत जरूरी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ संगत के ही दोषी नहीं है, गुरु के ही दोषी नहीं है, ये लोग पूरे देश के दोषी हैं। क्योंकि मैं फिर से बात क्लियर कर दूं कि जो हमारे डेरे के 45 मेंबर हैं, महाशा का नाम जो खास कर निकल कर सामने आया था, महाशा सरदार है इस बात का कि जो नशे का जितना भी तंत्र है, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा तंत्र जो डेरे के अंदर चलाया जाता है, पूज्य हजूर पिताजी की मौजूदगी के बिना चलाया जा रहा है नशे का कारोबार, वो महाशा नाम का 45 मेंबर इस बात को चलाता है, इस बात के लिए वो जिम्मेवार है। अगर वो बंदा इस बात का जिम्मेवार नहीं है, थोड़ा सा नाम आया था तो वो एडम ब्लॉक छोड़ के ही भाग गया था, और एडम ब्लॉक ने उस बंदे की जिम्मेवारी लेने से ही मना कर दिया कि हमारा तो ये बंदा है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है इसको जी, किस प्रकार कौन है ये, कहां से आ गया ये, हम तो जानते ही नहीं इसको। अब जानते क्यों नहीं? जब मार पड़ेगी ना तब सब जान जाओगे। एक एक के पर्दे उठने हैं, एक एक के। ये हम नहीं बोल रहे, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई बुद्धि नहीं है, हम अपने उस ये जो बैठे हैं ना ऊपर, ये कुल मालिक पूर्ण मुर्शिद के दृढ़ विश्वास को लेकर हम बोल रहे हैं। सतगुरु के एक एक पर्दा उठाएंगे पूज्य हजूर पिताजी। उसके बाद इन जालिम लोगों की करतूत और बताते हैं हम। पूज्य हजूर पिताजी ने जैसे आपको पता कि वचन तो किए थे कि सारी साध संगत को टच मोबाइल लेकर दो, लेकिन नहीं लेकर दिए इन लोगों ने टच मोबाइल क्यों नहीं लेके दिया? क्योंकि इन जालिम लोगों को पता था कि ये जो सतगुरु है ये संगत को मोबाइल क्यों बंटवा रहे हैं। अगर सारी साध संगत के हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल चला गया, इनकी करतूतें इस मोबाइल के ऊपर ही जग जाहिर होनी है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने, आपको याद होगा साध संगत जी, कि पूज्य हजूर पिताजी ने टोलियां बनाकर, टीमें बनाकर साध संगत के बीच में आईटी विंग वालों को भेजना शुरू कर दिया था कि साध संगत को टच मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप चलाना सिखाओ, फेसबुक चलानी सिखाओ और ट्वीट करना सिखाओ। इसीलिए खुद भी पूज्य हजूर पिताजी सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि पूर्ण फकीर जो होता है उसको आने वाले समय के बारे में पहले ज्ञान होता है कि होगा क्या। क्योंकि जिसने ताला बनाया ना, उसने चाबी भी साथ बनाई होती है। अब उसको तो पता है ना कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये खुलेगा, ये लॉक कैसे खुलेगा। ये जो डेरा मैनेजमेंट ताले लगा रही है अपने गद्दारियों वाले, ये गद्दारियों वाले ताले खुलेंगे कैसे? ये गद्दारियों वाले इनके ताले सारी फेसबुक खोलेगी और ये टच मोबाइल ही खोलेगा। इसलिए इन जालिम लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी के बार बार कहने पे, बार बार वचन करने पे, इन लोगों ने किसी को भी टच मोबाइल खरीद कर नहीं दिया था। इनको पता था कि अगर हमने दे दिए संगत के हाथ में आ जाएंगे और संगत सोशल मीडिया चलाना सीख जाएगी, फेसबुक चलानी सीख जाएगी, ज्यादा से ज्यादा संगत के बीच में ये बातें, इनके चिट्ठे उजागर ना हो, इसलिए इन लोगों ने किसी को भी मोबाइल लेकर नहीं दिया था। दूसरा हम बात कर रहे थे ना अभी कालजमूरे की, कि जो कालजमूरे को हमारे बीच में उतारा जा रहा है संगत के बीच में, संगत को धोखा देने के लिए, सतगुरु की जो पूर्ण मुर्शिद हैं, जो असली पूज्य हजूर पिताजी हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी सोच को खत्म करने के लिए उतारा जा रहा है। लेकिन एक बात यहां बहुत ही विचार करने की योग्य है, बहुत गौर से सोचने की योग्य है। कई बार पहले भी हमने पूज्य श्याम मस्ताना जी महाराज जी के पाक पवित्र अनमोल वचन हैं वो हमने शेयर किए थे और आज भी शेयर किए हैं। साथ संगत जी पढ़ के देख लेना। हम बार बार बोलते आ रहे हैं
कि ये जो कालजमूरा है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही क्यों आता है। आखिर इसको कोई पाबंदी तो है नहीं, ये सिरसा में दरबार में भी आ सकता है, वहां पे क्यों नहीं आ सकता। पहले आप सोचा करते थे कि क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है, ये कारण हो सकता है, प्रशासन की तरफ से कोई कारण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो खूंटा है ना इसके रास्ते में, जो गार्ड रखा है शाह मस्ताना जी महाराज ने, कुल मालिक ने, इसके रास्ते में, इसके मैं और लफ्ज क्या बोलूं कि ऐसा खूंटा गाड़ रखा है कि उस खूंटे को ये ना तो उखाड़ सकता है, ना पार कर सकता है, ना लांघ सकता है। शाह मस्ताना जी महाराज जी ने अपने वचनों का खूंटा गाड़ रखा है यहाँ पे। आज जो पोस्ट शेयर हुई है उसको आप पढ़कर देखिए। उसके बारे में शहनशाह मस्ताना जी महाराज ने बहुत पहले ही ग्रंथ के अंदर लिख दिया था। रूहानियत के सच्चे रहबर ग्रंथ में वचन फरमा दिए थे कि असल ताकत ही इस तेरावास में रह सकती है। कोई भी नकली अखौती गुरु या नकली संत इसके अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। साध संगत जी ध्यान से सुने और सभी को बताएं, दुनियादारी के लोग भी सुने इस बात को कि कुल मालिक जो होता है, संत जो होता है, उसको पहले ही पता होता है। अब देखो ये रूहानियत के सच्चे रहबर, ये जो ग्रंथ किसने लिखा? हमने तो लिखा नहीं, फेथवासी वर्डिक्ट की टीम ने तो लिखा नहीं। ये लिखा शहनशाह महाराज जी के, मस्ताना जी के वचन लिखे हुए हैं, परम पिता जी के वचन लिखे हुए हैं, पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के वचन लिखे हुए हैं। इतने सालों पहले जब यहां पर अभी हजूर पिताजी गुरगद्दी पे नहीं थे, जब परम पिताजी को गुरगद्दी बख्शी थी, तभी से शहनशाह मस्ताना जी महाराज जी ने वचन फरमा दिए थे कि जो तेरावास है हम इनको देके जा रहे हैं परम पिताजी को। और जो ये तेरावास है, इस तेरावास के अंदर कोई भी नकली गुरु या अखौती गुरु, नकली संत इसके अंदर कहते एंट्री भी नहीं कर सकता, दाखिल भी नहीं हो सकता। असल जो ताकत है, जो पूर्ण ताकत है, जो असली ताकत होगी, वही इस तेरावास के अंदर एंटर करेगी। तो इनके रास्ते की जो रुकावट है, कोई प्रशासन की वजह से कोई कुछ नहीं है। इनके रास्ते में जो रुकावट है, सतगुरु के वचन बने हुए हैं और सतगुरु के संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब सोच के देखो साध संगत जी, ये क्यों नहीं पैर रख सकता? पैर रखने की इसकी औकात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दम ही नहीं है उस ताकत का सामना करने का, उस पावर को झेलने का। ढोलकियां बजाने वाले लोग, जंटा जमूरे जैसे लोग अगर यहां आके बैठ गए, उसकी पूर्ण मुर्शिद की जुत्ती के नीचे जो कंकर लगे होते हैं ना, कंकर पत्थर, उसका भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है कि जात दी कोड़ किरली ते सतीरा नु जफे। कोड़ किरलियों और सतीरों में जफे मार रहे हैं। सोच के देखो, छोटी सी होती है कोड़ किरली जिसे हम छिपकली कहते हैं, वो बड़े इतना बड़े सतीर को, आज तो नहीं है, सतीर इतने मोटे मोटे हुआ करते थे क्विंटलों के वजन के। तो क्या सोच के देखो, अगर छिपकली चाहे कि मैं सतीर को जफ्फा मार के इसको उठा लूं तो क्या उठा सकती है? तो ये जो कोड़ किरलियां हैं, जंटे जमूरे जैसे लोग, ये ढोलकी मास्टर जैसे लोग, ये कोशिश कर रहे हैं कि सतगुरु की नकल करने की। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और पूज्य हजूर पिताजी महाराज ने तो पहले ये भी फरमा दिया था, हमने कई बार बोला है, ये वचन पूज्य हजूर पिताजी ने पहले कर दिए थे। इन सभी के बारे में पूरी की पूरी जो चंडाल चौकड़ी है, इसके बारे में पहले ही बोल दिया था। तुम जिस बुराई रूपी दलदल में धंसते जा रहे हो, तुमने जिस बुराई रूपी दलदल में एंट्री कर ली ना, इसके अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जिस चक्कर व्यू को आज तुम लोग रच रहे हो ना, इस चक्कर व्यू में तुम खुद फंसोगे, तुमसे निकला भी नहीं जाएगा। सतगुरु जी ये भी कह सकते थे, ये भी फरमा सकते थे कि भाई तुम फंसोगे बहुत कुसुते और बड़ा मुश्किल निकलोगे, बहुत मुश्किल निकलोगे। लेकिन नहीं, सतगुरु ने तो लौ के लगा दिया, ये फरमा दिया कि तुमसे निकला भी नहीं जाएगा। अब ये चाहे महाशा जैसे जालिम लोग हैं, चाहे गुरचरण कौर जैसे लोग हैं, चाहे जगजीत है, मोहनलाल है, दीवाना है, गोभी राम है, या कोई भी है, ऐरा गैरा नथु खैरा, या ये जितने भी वकील हैं, वकीलों ने भी जिसने भी पूज्य हजूर पिताजी का केस लड़ा है ना, तुम ये मत समझो
कि हमें तो फीस मिल गई केस हारने की और हम केस हार गए। केस तो वो सब जानता है। पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने वचन फरमाए थे तेरावास के अंदर कि बेटा हम आ ही बंदे रूप में गए, इंसान के रूप में गए, वरना हम एक एक को बता देते कि केस होते कैसे हैं, केस लगाए कैसे जाते हैं और केस जीते कैसे जाते हैं, हम बता देते। लेकिन हम बंदे के रूप में आ गए। तो इन जालिम लोगों ने इतना सतगुरु का प्रेम पाया है, इतनी उसकी रहमतें लूटी हैं, इतने उसका लंगर खाया है, ट्रकों के ट्रक भर के लंगर के छक गए, ट्रकों के ट्रक नमक के खा गए। लेकिन एंड में फिर क्या हुआ? रहे फिर चिचड़ के चिचड़। वो तो पहले वही बात फिर आ गई कि पूज्य हजूर पिताजी ने पहले ही फरमा दिया था कि बछड़ा दूर से आता है, दूध चूम के चला जाता है, दूध पीकर चला जाता है, लेकिन जो बहुत नजदीक रहते हैं, साथ चिपटे रहते हैं, वो तो चिचड़ होते हैं, वो सिर्फ खून पीते हैं, वो दूध नहीं पी सकते। तो प्यारी साध संगत जी, हम एक बार नहीं, जब से ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम चली है, हमारा एक ही मकसद है कि अपने सतगुरु के साथ हुई साजिशों का सच आपको बताया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए, दुनिया को यह समझाया जाए कि हमारे जो बीच में आज आकर जो ताकत बैठी है, जिसे आप लोग सिर्फ सरसे वाला बाबा ही समझते आ रहे हो, ये सरसे वाला बाबा कोई और नहीं बल्कि कुल मालिक, दो जहानों का बादशाह, खुद खुदा, पार ब्रह्म परमेश्वर है। इस धरती के ऊपर पहली बार बंदे के चोड़े में भगवान, खुद खुदा, परमात्मा, आप निरंकार, कला, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, वो नारायण कला धार कर, बंदे का रूप धार कर इस धरती के ऊपर आया हुआ है। लेकिन बात फिर वही घूम के आती है कि चाहे कोई भी समय रहा हो, चाहे कोई भी पुराने से पुराने समय इतिहास उठा के देख लीजिए, उस समय के अंदर जो ताकतें, जो पूर्ण मुर्शिद, जो फकीर आए, उन लोगों के साथ समय की सरकारों ने और उनके साथ ही रहने वाले लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या कोर कमियां छोड़ी हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। उन लोगों ने उनको मारने की भी साजिशें करी हैं, उन लोगों को गद्दी से हटाने की भी कोशिशें करी हैं, उन लोगों को बदनाम करने की भी कोशिशें करी हैं। लेकिन बदनामी बंदे की तो हो सकती है, वो भी थोड़े समय के लिए। पूर्ण मुर्शिद की बदनामी आप कैसे कर दो? जो बनाने वाला ही कुल मालिक है, जो खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाला, जो खंडों ब्रह्मांडों की रचना करने वाले हैं, जिसके सहारे पे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, उसको तुम लोग बुद्धू बनाने चले हो, उसकी तुम बदनामी करने चले हो, उसको तुम जेल में रोकने के लिए चले हो। जेल में वो है, बेशक है, लेकिन दुनियादारी के लोगों, संगत को देखो, हमने बहुत समझा लिया, जितना समझाना समझा चुके हैं, आप भी लगे हुए हैं। दुनियादारी के लोगों को मैं बताता हूं, बार बार आगाह करता हूं कि समय है, अब भी समय हाथ में है कि संभल जाओ, इस ताकत को, इस मालिक को पहचान लो। ये कौन है? ये सरसे की धरती के ऊपर कोई आम इंसान नहीं आया, ये पूर्ण मुर्शिद कुल मालिक आप आके बैठा हुआ है। इसलिए इसको समझने की जरूरत है, इनके वचनों को समझने की जरूरत है, इसको देखने की, समझने की जरूरत है। तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट जो हमारी टीम है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है, ये लगातार आपको विद प्रूफ सारा कुछ समझाती चली आ रही है। साथ संगत जी, जो दुनियावी लोग हैं, जो जिसे हम आज की भाषा में मैनेजमेंट के अंधभक्त कहते हैं, उन अंधभक्तों से मैं एक सवाल करता हूं, उनसे पूछना भी चाहता हूं, उनको बताना भी चाहता हूं कि अगर तो हम लोग घर में बैठकर कोई बात करें, आपको कुछ बताएं या समझाएं, फिर तो आप कहो कि यार ये बंदे तो झूठे हैं, ये बंदे घर से बाहर निकलते नहीं है, ये हमें गुमराह कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग तो संगत के बीच में जाकर यूपी तक हम लोग गए, बिलसी बदायूं तक हम लोग गए, अयोध्या में हम लोग गए थे साथ संगत के बीच में, वहां संगत को सच बता के आ गए थे। वहां पर भी हमारे ऊपर, यूपी के अंदर बिलसी बदायूं के ऊपर भी हमारे ऊपर हमला किया गया था। उसके बाद गुलाची का, हमारा जो मेरा खुद का ब्लॉक है, वहां पर भी हम 700-800 की साथ संगत के बीच में गए थे, इन जालिम लोगों की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए, सच के साथ, सतगुरु के साथ रचाई गई साजिशों को बताने के लिए। पूरी की पूरी फाइलें जो है ना, बैग भर के साथ में लेके गए थे। अब आप एक बात सोचो
कि 700-800 बंदा बैठा हो और वहां पे जाकर 3-4 लोग जो जिसे आप झूठा कहते हो, क्या झूठे लोग वहां पर सच इतने लोगों के बीच में जाके बोल सकते हैं? हमें नहीं पता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे, अगर हमारा 45 मेंबरों से सवाल जवाब हो गए और वहां पे हमारा पेचा पड़ गया तो ये साध संगत हमारा क्या हाल करेगी, हमें पता नहीं था। हमें पता था, लेकिन हमें ये भी तो पता ना कि हमारे पास सच है। 5 मिनट के लिए भी ये जिम्मेवार अगर वहां पे हमें माइक पकड़ा देते तो इनको भागने का रास्ता 45 मेंबरों को मिलना नहीं था। इसलिए सबसे पहले बिना पूछे बिना सोचे समझे हमारे ऊपर अटैक करवा दिया, हमारी आंखों में मिर्चें डलवा दी और हमारे ऊपर अटैक करवा दिया। तो इन जो अंधभक्त, अब तो हम अंधभक्त कहेंगे, अंधभक्त किसके? मैनेजमेंट के, जो डेरा मैनेजमेंट की बातों को आंखें बंद करके, कान बंद करके, सारा कुछ बंद करके, दिलो दिमाग बंद करके आप सुनते चले जा रहे हो और मानते चले जा रहे हो, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी के वचनों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आपको अंधभक्त की जो संज्ञा है वो दी जाती है। लेकिन बात हम फिर वहीं पे लेके आते हैं कि हम जो भी बात फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मंच से आज तक बोली गई वो एक एक बात सच थी, सच है और सच रहेगी, क्योंकि हमारे पास हर चीज का, हर बात का पुख्ता प्रमाण है। आप अपनी डेरा मैनेजमेंट से बोलिए, आप अपने 45 मेंबरों से बोलिए, आप अपने वकीलों से बोलिए, या फिर जिन सीबीआई के जिन जजों ने सजाएं सुनाई हैं पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ, झूठी सजाएं उनको सुनाई है, उनको भी हम चैलेंज करते हैं। उनको भी आप बोलिए कि हमारे सामने बैठकर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के टीम के सवालों के 5-7 सवालों के जवाब दे दे। उसके बाद अगर हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं तो जो तुम कहोगे वो सजा हम लेने के लिए तैयार होंगे। अगर तुम लोग वहां पे हारे, तुम लोग झूठे पड़ गए, तो फिर तुम खुद सोचना कि तुम लोगों को गद्दारी की क्या सजा दी जाए। तो साध संगत जी, एंड में बातें फिर आती हैं, एक बार फिर इलेक्शन के ऊपर लेके आता हूं कि इलेक्शन का समय है। इस इलेक्शन के समय में आप अपने कीमती वोट डालने जरूर जाना, वोट ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपकी वोट की ही चोट है जो इनका दिलो दिमाग को एन बिल्कुल सेट करके रख देगी, जो इन लोगों के परखच्चे उड़ा देगी। हाँ, एक बात और साध संगत जी, यहां पे एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज भी डेरा मैनेजमेंट के पीछे लगकर इन लोगों को बहुत सारा रुपया करोड़ों के रूप में आप लुटा रहे हो, आज भी आप ये समझ के पैसा देते हो, दान देते हो या परमार्थ कह के देते हो कि हमारा दिया हुआ दान, हमारा दिया हुआ परमार्थ अच्छे कामों में, मानवता भलाई के कामों में लगेगा। लेकिन हम आपको बार बार आगाह करते आ रहे हैं कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा पूज्य हजूर पिताजी को फंसाने में लगाया जा रहा है। वकीलों को केस ना लड़ने की एवज में, कि आपने केस नहीं लड़ने, आपने हारना है, इसलिए उनको वकीलों को पैसा दिया गया है या दिया जा रहा है। उसके बाद सारे के सारे जो केस हैं वो पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर डलवाए जा रहे हैं। अब एक बात आपको सोचनी होगी कि आपने आज तक करोड़ों अरबों खरबों रुपया लुटवा दिया, तो क्या उस पैसे का कोई फायदा हुआ? इतने रुपयों में तो कुछ मर्जी खरीद ले बंदा, कितना भी बड़ा कुछ खरीद ले। तो फिर पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर सारे के आप अपने पैसे भी लगातार बहाते जा रहे हो, पानी की तरह इन जालिम लोगों को दे रहे हो, और ऊपर से जितने भी सारे के सारे केस हैं, गुमनाम चिट्ठी वाला जो केस है वो पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर डल गया, जो छत्रपति वाला केस था वो पूज्य पिताजी पे डल गया, रणजीत मर्डर केस पिताजी पे डाल दिया गया, उसके बाद जो बरगाड़ी बेअदबी कांड है वो भी पिताजी पे डाल दिया गया, और अब पंचकूला कांड भी पूज्य हजूर पिताजी के ऊपर ये लोग डालेंगे ही डालेंगे। हर चीज में सतगुरु को ये लोग दोषी बनाएंगे। किससे, क्यों बना रहे हैं, किसकी ताकत से? आपकी नोट की और आपकी वोट की, दो ताकतें संगत के पास अब भी बहुत बेशकीमती हैं, नोट और वोट। उन ताकतों को आपने यूज तो करना था गुरु के गद्दारों के खिलाफ, कि हम अपना वोट गुरु के गद्दारों को नहीं देंगे और हम अपना नोट भी आज के बाद गुरु के गद्दारों को नहीं देंगे। लेकिन आप कर उल्टा रहे हो, चल आप उल्टी दिशा में रहे हो।
जिन लोगों ने, जिस जालिम सरकार ने आपके भाई बहनों को गोलियों से भून दिया, छलनी कर दिया, और जिस सतगुरु को उन्होंने जेल में पहुंचा दिया, उसी जालिम सरकारों को इन जालिम जिम्मेवारों के कहने पे आप वोट दे रहे हो। तो फिर दोबारा से मैं आपसे पूछता हूं, आपसे बड़ा महापापी इस दुनिया में होगा कौन? दुनिया वाले भी तो मूर्ख कहेंगे ना आपको। दुनिया वाले तो हंसते होंगे कि देखो जी ये वो कितने कैसे चेले हैं बाबा राम रहीम जी के, उन्हीं को जेल में करवाया इन सरकारों ने। वो लीडर लोग बोल रहे हैं हमने जेल करवाई है, हम बाहर नहीं आने देंगे। और वहां पे जाकर ये जिम्मेवार लोग, जो लीडर लोग हैं, वो बोलते हैं संगत के बीच में बैठकर कि जो दोषी था, जो गुरु दोषी था, उसको जेल में डाल दिया गया। संगत ठीक है जी, जिम्मेवार सारे ठीक है जी। जो ऐसा बोलते हैं, जो ऐसी बात सुनते हैं, संगत सामने बैठी सुन रही है कि हमारा गुरु दोषी था, उसको जेल में डाल दिया, जिम्मेवार सही है, इतनी बात सुनने के बाद क्या होता है? ताड़ियां मारती है साथ संगत। लानत है, लानत शब्द भी आपके लिए छोटा है उन लोगों के लिए। ऐसे जिम्मेवारों के ऊपर और ऐसे ताड़ियां मारने वालों के ऊपर और ऐसे जालिम लीडरों के ऊपर मैं करोड़ों बार लानत फेंकता हूं, लानत देता हूं कि तुम लोगों के ऊपर लानत है, तुम लोगों के ऊपर लानत है। तो साथ संगत जी, आपकी नोट और आपकी वोट की जो ताकत है वो असली ताकत दिखाइए। पूज्य हजूर पिताजी के हक में खड़े होइए। आज भी समय है। मैं आपको फिर चिता रहा हूं, आखिरी दौर चल रहा है। जैसे वो एक समय था ना कि गुरु साहब ने कहा था कि आखिरी लड़ाई है और जीतेंगे भी हम ही, लेकिन मर्जी आपकी है, छोड़ के जाना तो फिर चले जाओ। ये समय अब वही समय चल रहा है। समय आपको अपने आप को दोहराता जरूर है, इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। आज भी समय वही चल रहा है। लड़ाई का आखिरी दौर है। हाँ, लड़ाइयों के जो अलग अलग रूप होते हैं, वो किसी समय में लड़ाई का कौन सा रूप होता है, किसी समय में कौन सा रूप होता है। तो लड़ाई का जो दौर है वो अलग है, लेकिन लड़ाई है, आखिरी दौर चल रहा है और जीत भी सच की होनी है। पूज्य हजूर पिताजी ने आना ही आना है, डंके की चोट पे आना है। लेकिन वहां पे फिर आप पूज्य हजूर पिताजी के आने के बाद सोच के देखिए कौन सी लाइन में खड़े होगे, कौन सा मुंह लेकर उसके सामने खड़े होगे। क्या कहोगे आप पूज्य हजूर पिताजी को आने के बाद कि सतगुरु जी हमने इन जालिम लोगों को वोट दिया? पूज्य हजूर पिताजी तो फिर फरमाएंगे कि मैंने कब कहा था भाई आपको वोट देने के लिए, मैंने कब कहा था इन जिम्मेवारों का बात मानने के लिए कि आप आंखें बंद करके मानते रहो। लेकिन फिर आपके पास समय नहीं होगा, फिर आपके पास माफिया मांगने का भी समय नहीं होगा। सबसे बड़ी बात एक और बोल दूं मैं लास्ट में कि बहुत सारे अब भी हमसे कई ऐसे जो बंदे होते हैं, हम सवाल पूछ लेते हैं कि अगर भाई 1% कहते हैं, मान लो भी ये जो नकली जिसको तुम जमूरा बोल रहे हो अगर असली निकला तो क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना साध संगत जी, हमारे नजरिए में हम अपने सतगुरु की वचनों को ध्यान में रखते हुए, अपने फकीर की सुनते हुए और अपने जमीर की सुनते हुए हम 100 नहीं 1,00,000% श्योर हैं कि ये बंदा नकली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष नहीं है, हमारे पास दोनों पक्ष हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं। जो इन लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी के डॉक्यूमेंट चेंज किए, आधार कार्ड चेंज किया, फैमिली जो आइडिया थी वो चेंज कर दी पूज्य हजूर पिताजी की, उन फैमिली आइडियो के अंदर से शाही परिवार को निकालकर हनीप्रीत का नाम लिख दिया गया। वो सारे के सारे सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं। हमने जो PIL में लगा रखी हैं, एक बार के लिए अगर माननीय हाई कोर्ट उस PIL को उठाकर देख ले तो 1 मिनट में धूल उड़ती नजर आएगी इन लोगों की। तो दोबारा फिर मैं एंड में इस प्रोग्राम की समाप्ति करता हुआ एंड में फिर दोबारा एक बार आपको यही बात दोहराऊंगा कि सतगुरु के आने का जो समय है साध संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि हाथी निकल चुका है, पूंछ बाकी है। अब पूंछ का भी अब तो कुछ हिस्सा बाकी है। सतगुरु ने ये पहले ही वचन फरमा दिए थे कि भाई ये केस एक रेत की दीवार की तरह है, हम फूंक मारेंगे और उड़ जाएंगे। ये तो होना भी ऐसे ही है। पता नहीं चलेगा कि किस दिन क्या हुआ, कौन सी फूंक। सतगुरु ने अभी तो फूंक मारी नहीं, थोड़ी सी फूंक भी मार दी ना, केस नहीं पता चलेगा कि गुमनाम चिट्ठी वाला कहां गया और कौन से केस कहां गए। एक बार गुमनाम चिट्ठी वाला केस 0 हो गया तो बाकी के सारे केस अपने आप 0 हो जाएंगे।
तो ये अगला जो लाइव हम सेशन रखेंगे, ये स्पेशल संगत को समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि गुमनाम चिट्ठी के ऊपर एक बार फिर से चर्चा विस्तार में की जाए, गुमनाम चिट्ठी के बारे में समझाया जाए। उस गुमनाम चिट्ठी वाले केस में, जिसके हम बलात्कार वाला केस कहते हैं, उस केस में पूज्य हजूर पिताजी को सजा, झूठी सजा जो सुनाई गई है वो कैसे सुनाई गई है, उसका भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे। इन वकीलों ने कौन से वकील ने क्या क्या भूमिका निभाई है उन केसों के अंदर, वो भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जो साथ संगत नई जुड़ रही है, नई देख रही है, या जो दुनियादारी के लोग देख रहे हैं, हम उनको भी अच्छे से दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी सतगुरु की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आए, सच सामने आए। हमारा मकसद फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम का एक ही मकसद है साथ संगत जी, कि सतगुरु के साथ हुई साजिशों का सच पूरी दुनिया जाने, उनकी ताकत को पूरी दुनिया पहचाने, उनके असली पावर को पहचाने कि हाँ ये असली ताकत है, ये पूर्ण संत हैं और इनके साथ साजिशें हुई हैं, और साजिशें रचने वाले इनके अपने ही लोग हैं, कोई बाहर से चल के नहीं आया। इसलिए एंड में फिर एक बार फिर मैं यही अरदास विनती करूंगा, दुआ करूंगा हाथ जोड़ के संगत के चरणों में, कि बीजेपी को, जेजेपी को, इनेलो पार्टी को और एक बादलों की पार्टी को, सुखबीर बादल की पार्टी को, अकाली दल को कभी भी वोट नहीं करना। जिम्मेवारों को अपना नोट देना बंद कर दो। अगर अब भी सब कुछ पता होने के बावजूद भी, सब कुछ पता चलने के बावजूद भी आप कहते हो कि हम तो ये ऐसा करेंगे, तो फिर बात फिर वही आ गई कि आपसे बड़ा गुनाहगार या उस बंदे से बड़ा महापापी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, जो इस समय सच जानते हुए, सच को बूझते हुए, सच को पहचानते हुए, सच सुनने के बाद भी जो बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और अकाली दल को वोट करेगा, उससे बड़ा महापापी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तो हम भी पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के चरण कमलों में यही अरदास विनती करते हैं कि शहंशाह अब तो बहुत हो गया, बहुत समय हो चुका। शहंशाह जी 7 साल होने को आए हैं, हमसे भी, हम नहीं कहते कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी, हमने भी आपके वचनों को बहुत कम मानना है शहंशाह जी, आपके वचनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे शहंशाह हमारी उन गलतियों को बख्शते हुए हम सबके बीच में आ जाओ। आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पल पल उड़ीक कर रहे हैं पिताजी आपकी। अब आप आके एक बार शाही स्टेज के ऊपर विराजमान हो जाएं। आज के बाद हमें अगर कोई खुदा भी, भगवान भी आकर कोई कहेगा ना कि तुम्हारे गुरु ने ये कहा है, तो हम कहेंगे नहीं, मेरे सतगुरु, मैं अपने कानों से सुन के आया हूं, मेरे सतगुरु ने ये कहा है और मैं तो ये मानूंगा। कोई बड़े से बड़ा जिम्मेवार आके कुछ भी कहेगा शहंशाह जी, हम नहीं मानेंगे। पहले की तरह हम मूर्खता नहीं करेंगे, हम तो वही बात मानेंगे जो आपके मुखारबिंद से हमने सुनी होगी। इसलिए शहंशाह जी हमारी गलतियों को बख्शते हुए हम सबके बीच में आ जाओ। आप सब, आपकी जो साथ संगत है आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो साथ संगत जी हम अरदास बोलते हुए अंत में इस लाइव सेशन की समाप्ति करते हैं। तो अगर कोई शब्द इधर उधर बोला गया हो, गलती भूल चूक हो गई हो, तो मैं सारी साथ संगत से और शहंशाह हजूर पिताजी से चरणों में नारा लगाता हुआ माफी मांगता हूँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। सुमति किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।